हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 38 साइज़ प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। दोनों मैंने 80 सेंटीमीटर ही लिए हैं 38 साइज़ के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और मैंने नीचे से कपड़े को लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर दिया है। बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो रख रही हूँ मैं 13.5 इंच तैयार। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लूँगी, तो टोटल लेंथ ली है मैंने 14.5 इंच। देखिए, यहाँ पर जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ाकर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर बोट नेक का हम ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर और आर्मोल्स लेने हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच मैंने शोल्डर और आर्मोल्स लिए हैं। यहाँ पर इस तरीके से आर्मोल्स की लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। और यहाँ से लेना है हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। हमारे चेस्ट 38, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9.5 इंच। 9.5 इंच पे लिया है हमने यहाँ पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। 1 इंच की कर देंगे हम आर्मोल्स की गोलाई इस तरीके से। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और कमर 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग यहाँ पर होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाएंगे उसके लिए। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। और फ्रेंड्स, मैं स्टिचिंग में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी कि फिनिशिंग से आपको कैसा करना होता है स्टिचिंग प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और फिटिंग वाला पार्ट, स्टिचिंग वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से नीचे से भी मैंने इसे कट कर लिया है, बराबर कर दिया है कपड़े को। और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। फ्रेंड्स, मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको आगे से हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा 1/2 इंच। तो देखिए, मैंने नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं, उसमें हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ है वो 15 इंच हो गई है। अब हम नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से और एज इट इज़ कर लेंगे यहाँ पर मार्किंग। बैक पार्ट को रखने के बाद हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो इसे कटिंग करने से बहुत ईजी हो जाता है, दोबारा से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बराबर से यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। उसके बाद हमें लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन प्रिंसेस कट के लिए, तो वो लेंगे हम आर्महोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे से ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपका जो ब्लाउज़ है आगे पीछे का पार्ट बराबर नहीं आता है, बड़ा छोटा भी हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप लेना बिल्कुल ना भूलें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते समय। तो ये हमने फ्रंट पार्ट में बढ़ाकर एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। नीचे से भी इसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो आप अगर इसकी स्टिचिंग देखेंगे तो कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से आपका ब्लाउज़ बनेगा यहाँ पर। तो देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट को, आगे पीछे पार्ट को शोल्डर के यहाँ से बराबर करके रखा है और यहाँ पर कर दूँगी मैं 1/2 इंच का शोल्डर डाउन। जी हाँ, ये हमें बोट नेक ब्लाउज़ और कॉलर ब्लाउज़ जिसमें कि हमारे जो कंधे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसमें हमें करना होता है। डीप नेक में मैं आपको बता दूँ ये शोल्डर डाउन हम नहीं करते हैं, उसमें अगर आप करेंगे तो आपके कंधे भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसमें करती हूँ हाफ कॉलर जो हमारे ब्लाउज़ होते हैं और बोट नेक ब्लाउज़, उसी में मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है। यहाँ पर से मैंने किया है विड्थ में 3.5 इंच। टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पर। 10.5 पे मैंने टक्स पॉइंट लिया है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और टक्स पॉइंट वाली लाइन से हमें यहाँ से विड्थ में लेना है 4 इंच। नीचे से 3.5 लिया है और यहाँ से लेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर
इस तरीके से मार्किंग करनी है। नीचे से विड्थ में 3.5 लिया है, ऊपर से विड्थ में टक्स पॉइंट वाली लाइन के यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है, नीचे से 3.5 लिया है। और इस तरीके से हम तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे। आर्म होल्स की तरफ इस लाइन को मिला दिया। इसके बाद हम विड्थ में लेंगे यहाँ पर 2 इंच और लेंथ में भी इतना ही लेंगे 2 इंच, 2 इंच लिया है आर्म होल्स की। और यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से और 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले लेना है इस तरीके से। तो ये शेप हमने दे दिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। और आर्म होल्स की जो गहराई होती है फ्रंट पार्ट की, वो हम स्टिचिंग के समय पर देते हैं जब हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच हो जाता है। प्रिंसेस कट का पार्ट आपको इस तरीके से कटिंग करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करना है। और मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल पर अलग अलग साइज़ की भी ब्लाउज़ कटिंग अपलोड है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। प्रिंसेस कट के भी अलग अलग साइज़ के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। गले की चौड़ाई लेनी है हमें यहाँ पर 4.5 इंच, 4.5 इंच ले रही हूँ मैं और लेंथ ले रही हूँ 4 इंच। 4 इंच मैंने लेंथ में रखा है। आप अगर गले की चौड़ाई कम पहनना चाहें तो आप 4 इंच तक भी ले सकते हैं। और अगर आगे से आप गला डीप रखना चाहें तो गले की चौड़ाई आप 3.5 इंच लें। अगर आपको आगे से नेक डीप रखना है, फ्रंट ओपन पर रखना है, तो अगर आप फ्रंट से बोट नेक ही बना रहे हैं, बैक ओपन बना रहे हैं, तो आप गले की जो लेंथ है वो 4.5-5 इंच तक ले सकते हैं। और गले की चौड़ाई बैक पार्ट में 4.5 इंच ली है, 4.5 इंच। और जो नेक की लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 11.5 इंच। इस तरीके से यहाँ से भी हम इतना ही ले लेंगे 4.5 इंच चौड़ाई में। और यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी, एक बॉक्स बना लेना है। लेंथ आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। एक मार्किंग मैंने 3 इंच पे कर ली है। इस तरीके से एक छोटा नेक बना लिया है यहाँ पर और नीचे की तरफ मैं एक पत्ती का शेप बना रही हूँ। तो ये बोट नेक की डिज़ाइन में बहुत ही अच्छा लगता है और बनने के बाद इसका लुक पहनने के बाद भी बहुत अच्छा आता है और बनाने में भी बहुत ईजी है ये नेक। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं नेक को कट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं मार्किंग कर रही हूँ स्लीव्स के लिए। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल्स नाप रही हूँ, तो वो आ रहे हैं 7.5 इंच। उसमें 1/2 इंच मैंने प्लस कर दिया है स्लीव्स कटिंग के लिए। और स्लीव्स की लंबाई रख रही हूँ मैं 5 इंच। आप अपनी पसंद से लंबाई रख सकते हैं स्लीव्स की जितनी आपको रखनी हो। और जो आर्म होल्स नापे थे बैक पार्ट के, वो हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है, इसे हम डाउन कर देंगे 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं तो उसे 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा लिया है। मेरा स्लीव्स राउंड है यहाँ पर 13 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे, उसके बाद हम आर्म होल्स की गहराई यहाँ पर कर देंगे। तो गहराई आपको 1/2 इंच की देनी है यहाँ पर। साथ ही मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि स्लीव जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखेंगे इस तरीके से सभी पार्ट को। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इस तरीके से रखा है और मेरा पीस यहाँ पर मैन फैब्रिक का 80 सेंटीमीटर पीस है। अब मैं नेक की कटिंग कर लूँगी क्योंकि अब हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जब नेक की स्टिचिंग कर रहे हो तभी आप नेक कट करें। तो देखिए अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट का नेक कट कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपको मैन फैब्रिक के साथ यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए।
और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से आमने सामने रखें और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे से मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ। आपको प्रिंसेस कट वाला पार्ट हमेशा नीचे से ही जॉइंट करना होता है, इससे आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर आती है। और अगर आर्म होल तरफ से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो उसे हम गहराई करके बराबर कर देते हैं। तो आप इसे हमेशा नीचे की तरफ से ही जॉइंट करें। इस पे आपको डबल सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से आपको जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर करते हुए इसे आप अटैच करेंगे। डबल सिलाई लगा लूँगी मैं इस पर। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, अब करनी है आपको आर्म होल्स की गहराई। तो देखिए मेरा भी पार्ट यहाँ से थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें हम आर्म होल्स की गहराई करके इसे बराबर कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आर्म होल्स की गहराई हम बाद में ही करते हैं। तो पौने, ये देखिए ये बोट नेक है तो उसमें गहराई हमें पौना 1 इंच की देनी होगी। डीप नेक में मैं 1/2 इंच की देती हूँ और जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं उसमें पौना 1 इंच की आपको गहराई देनी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा चेस्ट का भी ब्लाउज़ है 38 का। और दोनों तरफ से इसे सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे। तो ये हो गई हमारे आर्म होल्स की गहराई। अब हमें इसका नेक बनाना है जो कि मैं बुकरम पे बनाऊंगी। उसके लिए फिर से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा है और सेंटर में कट लगा लिया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसमें चॉक से मार्किंग कर लेंगे सेंटर की। सेंटर मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। इसे मैंने बराबर से कट कर लिया है ऊपर नेक की तरफ से। और देखिए जो हमने कपड़े पे नेक की चौड़ाई ली थी वही विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच मैंने लेंथ ली है और 4 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ ली है और विड्थ 4.5 इंच ली है। तो इस तरीके से हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको लंबाई थोड़ी और बढ़ानी है नेक की तो आप थोड़ी सी और नेक की लंबाई बढ़ा सकते हैं, 4.5-5 इंच तक ले सकते हैं बोट नेक में। ज़्यादा डीप हमें नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर आप बोट नेक में ज़्यादा डीप रखेंगे तो आपका गला जो है वो उठा उठा लगेगा। तो इस तरह ही नॉर्मल आप रखें। और इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है, क्योंकि बिना चिपकाने वाला बुकरम है। आपका अगर चिपकाने वाला होता है तो आप उसे प्रेस से अच्छे से चिपका लीजिएगा। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। चारों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और एक तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे, तो उसके लिए भी पहले हम इसकी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और फिर सेंटर में ही एक सिलाई लगाकर मैंने दोनों तरफ पिन लगा लिए ताकि नेक हमारा बराबर से बने। उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, बिल्कुल बुकरम से चिपकाते हुए लगानी है आपको। देखिए लगाकर कंप्लीट कर लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को कट कर लेना है इस तरीके से। और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपको। कट लगाने से ये होता है कि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है हमारा नेक। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से पट्टी के ऊपर, जो नेक की पट्टी है उसके ऊपर लगानी है अभी हमें सिलाई। ये देखिए नेक हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई में शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाऊंगी और यहाँ पर नीचे की तरफ हम लगा लेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने चौड़ाई में ली है 1.5 इंच, उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है सिलाई लगाकर। फोल्ड करने से हमें लगाने में ईजी रहता है। तो एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे और ऊपर से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है तैयार।
और अब हम करेंगे बैक पार्ट तैयार। तो मैंने बैक से इसे ओपन कर लिया है क्योंकि मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। और बैक में मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो बुकरम या पेपर पेस्टिंग लगाकर बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं बैक डिज़ाइन के, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं इसे पलट कर बनाऊँगी लेस के साथ। तो हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है। देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिर्फ नेक के ऊपर सिलाई लगाई है। और पूरे ही नेक पे हमें लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट। पूरी ही नेक पे आपको लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। कैंची की मदद से आप इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लें। उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर नेक को कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद हम साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट एक तरफ का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम देखिए बैक पार्ट में प्लेट्स लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आगे पीछे के पार्ट में प्रेस कर ली है। उससे क्या होता है, हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी और नेक भी अच्छे से बैठ जाता है हमारा। ये देख सकते हैं आप। तो देखिए अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ हाई की पट्टी। 4 इंच चौड़ाई में मैंने हाई की पट्टी ली है। और देख सकते हैं आप कि मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ फिनिशिंग के साथ। तो ये अंदर और बाहर से दोनों तरफ से फिनिशिंग से दिखेगी पट्टी आपकी। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट करके निकाल देना है और दूसरी तरफ लगा लेना है आपको हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी भी मैंने 2 इंच चौड़ाई में ली है और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और हुक की पट्टी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगानी होती है। अब इसे आप बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैं पट्टी कट कर रही हूँ 1.5 इंच चौड़ाई में नीचे कमर पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर इन पट्टी को हम लगा लेंगे दोनों तरफ कमर पे। मैंने लगा कर तैयार कर लिया है। और अब करना है हमें शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए शोल्डर जॉइंट आपको किस तरीके से करना है। फ्रंट पार्ट की नेक पट्टी को मैंने बाहर निकाला है, इस तरीके से इस पर रखकर स्टिच कर लिया है एक बार। और फिर इसे ऊपर की तरफ बैक पार्ट की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए खोलेंगे जब हम तो हमारे शोल्डर फिनिशिंग के साथ दिखेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसमें ये होता है कि हमारा जो शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग से दिखता है। अब देखिए हमें यहाँ पर ऊपर नेक की तरफ सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट के नेक पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक के ऊपर लगा रही हूँ लेस। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं क्योंकि फिनिशिंग के साथ ही बना है हमारा नेक। तो आपका जो भी ब्लाउज़ का या साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन होता है उसमें आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया हुआ है डोरी का, तो वो मैं यहाँ पर लगा लूँगी इसे नेक की तरफ क्योंकि मुझे यहाँ पर बटन लगाना है। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लूप रख दूँगी लेस के अंदर और इसे हम इस तरीके से शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। लूप जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पे आपको पक्का ज़रूर कर लेना है ताकि पहनने के बाद जब ये खिंचाए तो निकले ना। अच्छे से आप पक्का कर लें और शेप के अकॉर्डिंग लेस लगा लें। तो जब भी आप डिज़ाइन वाले नेक पे लेस लगाते हैं तो कोशिश करें आप लेस जो ले बिल्कुल सॉफ्ट लें जो इजीली डिज़ाइन पर लग जाए। तो इस तरीके से हमें इसे ढीला छोड़ते हुए खींचना बिल्कुल भी नहीं है, लेस को आपको ढीला छोड़ते हुए लगाना है। यहाँ पर हम डाल लेंगे एक प्लेट्स जिससे कि हमारा शेप बन जाएगा नेक का। और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है। और एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है।
कभी भी आप लेस लगाएं तो सिलाई आपको डबल ही लगानी होती है, चाहे लेस पतली भी क्यों ना हो। अगर आप एक ही सिलाई लगाएंगे तो एक तरफ से लेस आपकी उठी हुई लगेगी, तो एक इस कॉर्नर की और एक उस कॉर्नर की सिलाई लगाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें करनी है स्लीव्स तैयार। तो हम स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे मैन फैब्रिक के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को करेंगे यहाँ पर कट। एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाई है मैंने, और एक सिलाई हम स्लीव्स को इस तरफ करके लगाएंगे। इसके बाद हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर लेंगे हम कट। इसके बाद हम यहाँ पर कर लेंगे सेंटर मार्किंग, और इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है आपको 5 नंबर के टाके से। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसे अच्छे से आप बराबर कर लें और यहाँ पर आर्म होल्स की शेप कर दें। जो भी पार्ट आपका बड़ा छोटा हो रहा है उसे बराबर कर लें। कच्ची सिलाई को खोल के आप उसे सिलाई लगाकर पैक कर लें। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो देखिए आपको सेंटर से ही हमेशा स्लीव्स जॉइंट करनी होती है, शोल्डर के यहाँ से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। एक तरफ मैंने कर ली है, दूसरी तरफ की भी मैं इसी तरीके से करूँगी। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम मेन फिटिंग लगाने के लिए इस तरीके से रखेंगे। एक तरफ की मैंने स्लीव्स जॉइंट कर ली है, दूसरी तरफ की भी हम इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हम स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हम लगाएंगे ब्लाउज़ की सीधी तरफ, जो गुम सिलाई होती है ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो अब हमने कर लिया है अपने ब्लाउज़ को उल्टा मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर सेंटर मार्किंग करनी है हमें। सेंटर से लेना है चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट। चेस्ट का है 9.5 इंच, कमर का है 8 इंच और स्लीव्स राउंड है मेरा 13 इंच। उसका हाफ ले लेंगे 6.5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और कर लिए हमने यहाँ पर सीधी मार्किंग फिटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाई है, फिर एक सिलाई और लगा लेंगे पास में। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। और ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।